ऐसा भी घटेगा, वही वाला ना मैम। हाँ जी। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक चैप्टर होता है 8th क्लास में, है ना? मैम हाँ जी बलराज। मैम वो तो मैम टाइम एंड वर्क में ऐसे होता था ना कि अगर टाइम ज्यादा है तो जो काम करने वाले हैं वो कम आएंगे कि फिर भी हो जाएगा, अगर टाइम कम है काम करने वाले ज्यादा आएंगे कि टाइम कम है और काम जल्दी होना चाहिए और काम वाले स्पीड और ज्यादा टाइम आएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिशिएंसी के, है ना? स्पीड और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे, है ना? स्पीड और टाइम। एफिशिएंसी भी होती है। चलो। यस। हाँ जी, तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है, एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन दो, मतलब दो बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हो सकता है रिपल्शन हो, कुछ भी हो सकता है, बस फोर्स है। इन दोनों का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r मान लीजिए, तो वो किसके इक्वल है? वो मतलब जो ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों का मल्टीपल है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू में 3, फिर ठीक है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में, फिर ये, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा, अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। सो कूलम्स लॉ क्या कहती है? जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। स्क्वायर याद रखना, रेडियस ऑफ द स्क्वायर। और जब हम रेड ये प्रोपोर्शनल हटा के हम कुछ ना कुछ तो लगाते हैं, इक्वल टू लगाया और हमने लगा दिया, प्रोपोर्शनल की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी लगाइए, लेकिन लास्ट में बोल दीजिए कि मैंने के को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला है, कांस्टेंट हटाया मैंने, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इसको के लिखा और इक्वल्स टू लगाया, तो ये लिख दिया। F मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन। Q1 और Q2 दो चार्जेस है, R रेडियस है, K मतलब प्रोपोर्शनैलिटी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, ये इतना नहीं करना, अगर K की वैल्यू कोई पूछता है तो ये होती है, ठीक है, इतना मत डीप में जाना, बस ये पता होना चाहिए, कूलम लॉ पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मोटर चलाई है किसी ने, स्विच, मोटर का स्विच ऑन कर दिया, ये मोटर का स्विच, यहाँ ये मोटर है, ये राजपूत। मैम इससे पहले वाला मैम नहीं समझ में आया, मैम फिर से समझा दीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कूलम ने क्या बोला था, कि ये बोला था कूलम ने, दो बॉडीज हैं, ये एक पेपर है Yes, और ये स्केल है, ठीक है, ये पेपर है और दो स्केल है, मतलब ये दोनों चार्ज बॉडीज है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी या वो होगा रिपल्शन होगी, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी वो क्या होगी? इन दोनों का मल्टीपल होगा, पहली बात तो ये मल्टीपल होंगे। ये जो फोर्स होता है कितना फोर्स होगा, किस पे डिपेंड करेगा? इन दोनों के मल्टीप्लाई पे, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट पे मल्टीप्लाई पे डिपेंड। मान लीजिए ये 15 है, मतलब 3 है और ये 5 है, ठीक है, सो ये भी कितना होगा? ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, मतलब जितना ज्यादा, एक मिनट बच्चे म्यूट कीजिए प्लीज अपना। अगर जितना ज्यादा ये दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट, ये जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही फोर्स होगा, इसका कहने का मतलब ये है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ही फोर्स होगा, लेकिन जितना कम रेडियस होगा, जितना कम गैप होगा, अगर इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप है तो फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? यही कहने का मतलब है। क्लियर हुआ राजवीर? अब क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम क्लियर तो हो गया मैम। ये पूछना था कि मैम इसमें मैं आपने एक लाइन बनाई जिसमें मैम लेफ्ट साइड पेपर है वो 5 है माना आपने, और मैम एक साइड राइट में स्केल रखी है मैम जो कि 3 की है, 3 हाँ माना जी, आपने मैम इसमें। तो मैम इस मैम इन दोनों का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई आपने कहा तो 15 आया मैम। हाँ जी, तो मैम ये तो मैम जैसे ये अलग मैम ये फॉर्मूला है जो एफ एफ मैम एफ साइन Q1
Q1 Q2 मैम, इसकी F की जगह की वैल्यू पे हम लोग क्या रखेंगे मैम? ये तो बच्चे फॉर्मूले में होगा ना, कि पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें दे रखा होता है, ये दे रखा होगा बच्चे। सपोज करिए कि मेरे को फॉर्मूला दे दिया, मतलब मेरे को दे दिया फोर्स दे दिया, सपोज करिए मेरे को एक Q1 की वैल्यू दे दी, मतलब ये फॉर्मूला दे दिया, मतलब फॉर्मूला हमें पता है। सपोज करिए आपको दे दिया एक बॉडी है, दो बॉडीज हैं जिसका चार्ज 5 है और जिसका Q मतलब दूसरे चार्ज का है 3 है और उनका रेडियस 2 है। तो फोर्स निकालो, निकाल दोगे 5 इंटू में 3 कर दोगे और अपॉन में क्या कर दोगे, मतलब आर स्क्वायर है मतलब 2 इंटू में 2 कर दोगे। क्लियर हुआ? और हमारा फोर्स आ जाएगा। यस अब समझ आया? यस मैम, आ गया। मतलब कहने का मतलब है जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ही फोर्स होगा, लेकिन जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना कम रेडियस होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये है वैल्यू, ठीक है। अगला है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मोटर ऑन करी, ये राजवीर, नो मैम, वो हैंड पहले से खड़ा था मैम, सॉरी। अभी आपने मम्मी बोली पानी की मोटर ऑन कर दे, पानी की मोटर ऑन कर दी, यहाँ ये मोटर है सपोज करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो लगाई है, पीछे से स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी अब ये मोटर है, ठीक है। यहाँ पे सारे में इलेक्ट्रिसिटी है, इधर भी यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये सारे एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। ये फील्ड है ना, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आसपास इलेक्ट्रिसिटी तो घूम रही है, इलेक्ट्रिक वाली है तो इलेक्ट्रिसिटी है। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा, जरूर होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड। ये देखो, ये जो मैंने लाइंस बनाई है इन्होंने ऐसे बना दी। सो रीजन अराउंड या एरिया अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इन विच स्ट्रेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फील्ड लिखना था, ये फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ये क्या बन गया, कोई भी बॉडी, चाहे तो वो करंट बिजली वाला करंट हो सकता है या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट हो सकता है, कुछ भी करंट हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, करंट लग रहा है, या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसका आसपास के एरिया को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मुझे मेरे गूज बम्प्स हो गए हैं मेरी बॉडी के आसपास, मेरी बॉडी पे जो रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बन गया, फील्ड बन जाना। जहां पे जैसे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, करते हैं एग्रीकल्चर करते हैं, तो क्या है वो फील्ड में ही तो करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, स्कूल का फील्ड हो गया, कैंपस जिसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से लिखते हैं, कि वेक्टर क्वांटिटी नेक्स्ट में देखेंगे क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट याद रखने वाली चीजें हैं, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, पर मतलब होता है अपॉन में सी, पर मींस कहीं भी आ जाए पर तो मतलब समझना डिवाइड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, ऐसे लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम लिखेंगे। अगर आपको डिवाइड में नहीं लिखना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? और ये इक्वल किसके होता है, वोल्ट पर मीटर। बात देखिए, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीन्स फोर्स, कूलम मीन्स चार्ज, न्यूटन मीन्स फोर्स, कूलम मीन्स चार्ज। अगर थोड़ा और एडवांस में जाए तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट बॉडी, अगर फोर्स है एक्ट करता है, फोर्स अपॉन में न्यू कूलम, ये लिखा है, ये चीज लिखती है, इसको ऐसे लिख दो। न्यूटन की यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, सीजीएस यूनिट इसकी डायन होती है, और कूलम की पता है सी होती है, सॉरी चार्ज की यूनिट सी कूलम होती है, क्यू से लिखते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है पोटेंशियल क्या होता है,
मैम मेरी इतनी पोटेंशियल है कि मतलब मैं 1 घंटे में इतना ही काम कर सकती हूँ। पोटेंशियल मीन्स मेरी इतनी कैपेसिटी है, मतलब मेरा इतना वर्क डन है, मैं वर्क कर सकती हूँ। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक चार्ज है, कहीं पे पड़ा है इंफिनिटी पे, हमें नहीं पता, इसको मूव करा है, इसको मूव करने में जो काम लगा है, वर्क डन लगा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बॉडी को मूव करने में जितना एनर्जी लगी है, जितना पोटेंशियल लगा है, जितना वर्क डन हुआ है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई एक्सेलरेशन, कोई स्पीड नहीं चेंज करी, कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करी, ये होता है पोटेंशियल। इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, वी से लिखते हैं, W लिखते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन हुआ और कितना चार्ज लगा है, W अपॉन में Q। यस राजपूत। मैम एक्सेलरेशन का मतलब? एक्सेलरेशन मतलब होता है मोशन, मूव करना, कोई भी चीज मूव करना। गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाओ, ट्रैक्टर का एक्सेलरेटर होता है ना, स्पीड देने के लिए जो काम करते हैं। स्कूटी के अंदर वो Yes, जो ma'am. एक्सेलरेटर होता है स्पीड देने के लिए। एक्सेलरेशन मींस मोशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट्स क्या होती हैं, ये ऐसे भी लिख दो, मैथमेटिकल ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला हो गया, मतलब बोल दें आपको पोटेंशियल निकालो, जहाँ पे चार्ज तुम्हें ये दे रखा है, W ये दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, तो V निकालो, तब भी निकाल दोगे। फॉर्मूलाज पता होना चाहिए क्वेश्चन में, कब क्या दे रखा है, कब कहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। 2 फॉर्मूलेस कर लिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, थर्ड 3 फॉर्मूलाज हो गए। अगर यूनिट में बोला, ऐसा यूनिट बोलते हैं जैसे फोर्स की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, मतलब जो वर्क डन होता है वो जूल्स में होता है, जूल में काम होता है, और चार्ज आपको पता है कूलम में होता है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू जूल पर कूलम। क्लियर हुआ? स्केलर क्वांटिटी होती है नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सारी की सारी टोटल एनर्जी, एक चार्ज पे कितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक चार्ज के ऊपर सारी एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बार बार करंट की बात कर रहे हैं, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये सर्किट मान लीजिए, सर्किट मान लो, मोटर मान लो, करंट मान लो, कुछ भी मान लो, इसके अंदर मैंने सुबह भी बताया था, फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, ये चार्ज फ्लो करता है, आयंस मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए। ये जो फ्लो करता है वो ही क्या है, ये सारा फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, फ्लो ऑफ करंट, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, एक सर्किट के अंदर फ्लो करना, दैट इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, एक डेफिनेशन ये होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। कंडक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि कंडक्टर की ही बात करेंगे, इंसुलेटर्स में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, तो बार बार हम कंडक्टर ही लिखेंगे। एक कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो भी एक करंट की इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने टाइम के अंदर चार्ज फ्लो करता है, उसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो करता है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्लियर हुई डेफिनेशन? नेक्स्ट है, अगर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट की जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर होती है। ए सरताज और बलराज अपने अपने माउस के पीछे देख के बताओ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कुछ 5 एम्पियर, हो सकता है आपके स्विचेस पे लिखा होगा 10 मिली एम्पियर, देखना ये चीज लिखी हुई है। सरताज बलराज, जिसके पास भी लैपटॉप है अपने अपने माउस उठा के देखना, लिखा हुआ है। बलराज चेक कीजिए, यस मैम, लिखा हुआ है। मैं रेटिंग में, नहीं, माउस के पीछे देखो, लिखा हुआ है कुछ। यस मैम, क्या लिखा मैं है, 5 वोल्ट। वी एंड वी मतलब अभी बता दिया 5 वोल्ट, 100 mA। ये लिखा हुआ ना, मतलब 5 का मतलब 5 वोल्टेज, और कितनी कितनी मिली एम्पियर है, 100 मिली एम्पियर है। 100 तो मिली मतलब पता ही है, मिली होता है, एम्पियर मींस करंट, वोल्टेज पोटेंशियल।
जिसको बोल दिया, और ये बी हो गया, ए हो गया। समझ आया यस सिरताज? सिरताज, हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम पीछे लिखा हुआ है मैम। हाँ जी, बिजली वाला बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला बोलता है 5 एम्पियर का स्विच लगेगा, 6 एम्पियर का स्विच लगेगा, तो मतलब इसका एम्पियर का मतलब क्या होता है, इतना करंट उसमें से जाएगा। ज्यादा करंट जाएगा तो स्विच सड़ जाएगा, जब अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी वो इस फॉर्मूला। कैसे मैम? जैसे हम लोग ना चार्जर है मैम, तो चार्जर के पीछे वाली निप लगा के निकाल के अगर हम लोग माउस की निप लगा दे वहां पे, तो माउस खराब हो जाएगा मैम। हो सकता है खराब हो जाए, क्योंकि माउस आपका इतना ही सपोर्ट करेगा। ठीक है बच्चे? मैम, मैंने बताऊं मैम ऐसे किया था। मैम है ना? एक ना लाइट ली मैम मैंने, और उसका जो स्विच होता है, अब मैम उसमें होता है कि वो ना बिजली को थोड़ा कम देता है, तो मैंने सीधी ताली लगा दी, और जब स्विच ऑन किया तो वो धमाका हो गया, हाँ, तो जितना उसमें करंट, सड़ गई वो। हाँ ऐसा ही होता है ये शिवेंद्र। मैम मेरे मोबाइल के भी पीछे लिखा होता है 64 एम्पियर करके, ये लिखा हाँ, है। ये हर चीज पे जो भी बिजली की चीज होगी सबके पीछे लिखा होगा कितना करंट जाएगा। चार्जर, मोबाइल फोन के चार्जर्स देख लेना, उस पे भी लिखा होगा। अगर बाय चांस, Yes, ma'am. मैं बताती हूँ, अगर आपके फोन के ऊपर 100 लिखा हुआ है, 100 एम्पियर करंट, मतलब 100 करंट आएगा, 100 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। अगर बाय चांस पीछे से वोल्टेज आ गई, वोल्टेज या करंट आ गया 200 या 105, आपका फोन सड़ जाएगा, फोन का चार्जर सड़ जाएगा। हो सकता है फोन अगर मैम लगा रखा होगा फोन भी सड़ मैम जाएगा। लैपटॉप के चार्जर पे 45 वॉट है। हाँ, तो इसीलिए अब एडेप्टर्स लगाते हैं, इसीलिए एडेप्टर्स लगाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को बचाव कर लेता है। यस राजवीर? मैम मेरे साथ भी यही हुआ था मैम। मैंने फैन का कंडेंसर स्विच में लगा के स्विच ऑन कर दिया था मैम, ब्लास्ट हो गया था। हाँ, ऐसे ही होता है, जितना करंट होता है उतना अगर नहीं दोगे या उससे ज्यादा दोगे तो ब्लास्ट हो जाता है। आई होप ये क्लियर होगी ये चीज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर में होता है आई। इसको आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट को आई लिखते हैं, इसकी यूनिट को ए होता है। चार्ज की यूनिट आपको पता है क्यू मतलब सी। टाइम की यूनिट आपको पता है सेकंड होती है। तो मतलब करंट क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।